नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर किसी की जिंदगी में होती है। वह है गुस्सा। साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार गुस्सा होते हैं? ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस का तनाव, घर पर झगड़े, यह सब हमें गुस्सा दिला सकते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह गुस्सा हमारे साथ क्या कर रहा है? चलिए समझते हैं साथियों। अक्सर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है या हम दबाव में आ जाते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या यह गुस्सा सही समाधान है? साथियों, गुस्सा एक आग की तरह है। अगर इसे समय रहते नहीं बुझाया गया तो यह हमारे जीवन को जला सकता है। यह हमारे रिश्तों को बिगाड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है और हमारी मानसिक शांति छीन लेता है। तो साथियों, सवाल यह उठता है कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सकता है? किस तरह से इसको सही इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है? चलिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान मनीराम। वह मेहनती था, परंतु उसके भीतर एक तूफान सदैव दौड़ता रहता था, क्रोध का। इसी क्रोध के कारण उसके खेतों की उपज कम होने लगी थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके कठोर व्यवहार से डरते थे। गांव के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु, जिसकी ख्याति शांति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी, उस गांव से गुजर रहे थे। मनीराम ने उन्हें देखा तो क्रोधित हो उठा। तुम कौन हो भिक्षु? जाओ अपने धर्म के पाठ पढ़ो। भिक्षु शांत मुस्कान के साथ बोले, मनीराम, क्रोध एक आग है जो खुद को ही जलाती है। क्या आप चाहते हैं कि यह आग आपके जीवन को भी राख कर दे? मनीराम ने गुस्से से कहा, मैं तो चाहता हूं कि मेरा जीवन सुखमय हो, परंतु यह क्रोध मुझे नहीं छोड़ता। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक समझाया, क्रोध एक बीज है जिसे आपने अपने मन में पोषित किया है। यदि आप इसे लगातार पानी देते रहेंगे तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा जो आपके जीवन में छाया की तरह फैल जाएगा। परंतु यदि आप इस बीज को सूखने देंगे तो यह अपने आप मर जाएगा। बलराम ने सोचा, यह क्या कह रहा है? भिक्षु आगे बोले, आप अपने खेतों की देखभाल करते हैं ना? आप उन्हें पानी देते हैं, खाद डालते हैं और खरपतवार निकालते हैं। क्या आप अपने मन की भी इतनी ही देखभाल करते हैं? आप अपने मन में क्या बो रहे हैं वही आपको फलेगा। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने क्रोध को शांत कर सकते हो, उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हो। इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मनीराम ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि भिक्षु के शब्दों में सच्चाई है। वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। फिर भिक्षु कहते हैं, सबसे पहला काम गुस्से को शांत करने के लिए जो आपको करना है वह है आत्मचिंतन। जब भी आपको गुस्सा आए तो गुस्सा शांत होने के बाद स्वयं से चिंतन करें। जैसे आज मुझे गुस्सा आया है, इसके पीछे जो कारण है क्या वह सही है? क्या आज मुझे ज्यादा गुस्सा तो नहीं आया? मेरे गुस्सा करने से मुझे क्या शांति मिली? मेरे गुस्सा करने से सामने वाला व्यक्ति कितना प्रभावित हुआ? आसपास के लोग जो आपके गुस्से को देख रहे थे, क्या वे आपके गुस्सा करने से प्रसन्न हुए? क्या आपके गुस्सा करने से किसी का बड़ा अहित तो नहीं हो गया है? मैं जो बात बात पर गुस्सा होता हूं, क्या यह मेरे व्यक्तित्व को शोभा देता है? इस तरह के विचार से आप गहन आत्मचिंतन करें। जब भी आपको गुस्सा आए, बाद में शांत मन से स्वयं से इस तरह के प्रश्न करें। धीरे धीरे आप स्वयं में बदलाव दिखने लगेंगे। फिर भिक्षु दूसरी बात कहते हैं, अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाएं। गुस्सा आपकी आदत बन चुका है और अब यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा हो गया है। इसीलिए जब आप बार बार निरंतर अपने गुस्सा ना होने के बारे में स्वयं से बात करेंगे तो एक समय ऐसा होगा जब आपका अवचेतन मन आपके गुस्सा ना होने की बात को स्वीकार कर चुका होगा। और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप देखेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है।
अवचेतन मन के विषय में गहन अध्ययन करें। आपके गुस्से के पीछे अवचेतन मन बहुत महत्व रखता है। फिर भिक्षु तीसरी बात कहते हैं, शांत रहने का प्रयत्न करें। अक्सर यह देखा गया है, जो लोग अधिक अग्रेसिव यानी उत्तेजक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें गुस्सा भी अधिक आता है, और जो लोग शांत होते हैं, उन्हें गुस्सा कम आता है। ऐसे लोगों को गुस्सा आता भी है तो वे इसे सरलता से नियंत्रित कर लेते हैं। इसलिए कोशिश करें स्वयं का स्वभाव बदलने की, स्वयं को शांत रखने की। यह कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं है, किंतु गुस्से को नियंत्रण करना है तो आपको शांत रहना सीखना होगा। फिर भिक्षु चौथी बात कहते हैं, गुस्सा आने के पहले के लक्षण जानें। अधिकांश लोगों को यह पहले से अनुभव हो जाता है कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, और धीरे धीरे अपने आप ही उनका गुस्सा अनकंट्रोल हो जाता है। इसलिए जरूरी है आप भी गुस्सा आने से पहले के लक्षणों को पहचानें कि अब आपको गुस्सा आ रहा है, और जल्द ही यह अनकंट्रोल हो जाएगा। आपके गुस्से के अनकंट्रोल होने से पहले आपको उस स्थान को छोड़कर किसी एकांत स्थान में चले जाना है और गहन आत्मचिंतन शुरू कर देना है, या फिर आप किसी अन्य विषय पर भी सोच सकते हैं। इस कार्य का अभ्यास आप आज से शुरू कर दें। गुस्सा नियंत्रित करने में यह आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। फिर भिक्षु पांचवी बात कहते हैं, तनाव रहित जीवन। अधिक गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण तनाव है। आज हर कोई तनावग्रस्त जीवन जी रहा है। जो लोग तनाव के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, वे अधिक गुस्सा आने के शिकार बनते हैं। इसलिए यदि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, तो तनाव को जीवन से दूर करना होगा। फिर भिक्षु कहते हैं, इसके अतिरिक्त आपका आहार भी आपके गुस्से का कारण बन सकता है। अपने आहार से मांसाहार दूर करें। अधिक स्पाइसी भोजन ना करें। फल व संतुलित भोजन करें और समय पर करें। साथ ही भरपूर नींद लें। स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। योग व प्राणायाम करने से भी आपका मन शांत रहने लगता है। मन में अच्छे और शांत विचार आने में आपका स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है। एक बीमार शरीर में स्वस्थ मन का वास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो लोग बीमार है, किसी रोग से पीड़ित है, वे स्वभाव से चिड़चिड़े होने लगते हैं, जो उनके अधिक गुस्से का मुख्य कारण बनता है। किसी ने सच ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आपके गुस्से को नियंत्रित करने में गहन आत्मचिंतन और अवचेतन मन सबसे अधिक प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकते हैं। मनीराम ने बौद्ध भिक्षु की सारी बातें ध्यान से सुनी और उनको प्रणाम करते हुए कहता है, गुरुदेव, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई। अब मैं अपने क्रोध को शांत करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस तरह वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। फिर उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके भीतर का तूफान शांत होने लगा। समय बीतने के साथ मनीराम में एक नया व्यक्तित्व उभरा। वह शांत, दयालु और संतुष्ट हो गया। उसके खेतों की उपज बढ़ी, उसके परिवार में खुशियां लौटी और गांव वाले भी उसका आदर करने लगे। मनीराम ने समझा कि क्रोध एक जाल है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। मुक्ति का रास्ता है शांति, समझदारी और धैर्य।